बात करते हैं मोहम्मद अफजल साहब से। स्टार्ट कहाँ से लिया, इनको शौक़ कैसे पैदा हुआ? 1994 में एक ग्राउंड से किया। बेसिकली 6 इवेंट्स होते हैं जिम्नास्टिक के। उसमें फ्लोर एक्सरसाइजेज हैं, वॉल्टिंग टेबल है, स्टिल रिंग्स हैं, पैरेलल बार है, हॉरिजॉन्टल बार है, रिंग्स हैं। ये 6 इवेंट्स जो हैं इसके हैं। क्या मेजरमेंट है जब आप जंप कर रहे होते हैं, डाई लगा रहे होते हैं, उसमें क्या हाइट को मापा जाता है, टाइमिंग होती है, क्या होता है इसमें? उसमें हाइट भी देखी जाती है, उसकी रोटेशन भी देखी जाती है और उसकी जो बॉडी जो स्ट्रक्चर है उसको भी देखा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज मेरे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान मोहम्मद अफजल साहब जो कि जिम्नास्टिक के इंटरनेशनल प्लेयर हैं और पाकिस्तान के सबसे अच्छे जिम्नास्टिक करने वाले प्लेयर हैं। और हमारी कोशिश यही होती है कि हम जो पाकिस्तान के हीरो हैं उनको ढूंढ के आपके सामने लाएं। हमारी कोशिश है नाजरीन कि जो पाकिस्तान का टैलेंट है उसको हम उजागर करें और ऐसे नौजवानों को सामने लाएं जो हमारे नौजवानों के लिए रोल मॉडल हों। तो अभी हम बात करते हैं मोहम्मद अफजल साहब से कि इन्होंने ये स्टार्ट कहाँ से लिया, इनको शौक़ कैसे पैदा हुआ, क्या इनको खुद शौक़ था, वालिदैन को था, कैसे इन्होंने स्टार्ट किया, इनके बारे में जानते हैं। जी मोहम्मद अफजल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद अफजल है। तो मैं जिम्नास्टिक्स का प्लेयर हूँ। तो मैंने स्टार्ट जो है ये 1994 में एक ग्राउंड से किया जहाँ पर जिम्नास्टिक हुआ करती थी। तो वहाँ पर कुछ बच्चे जो थे जिम्नास्टिक कर रहे थे। तो जिम्नास्टिक की 1-2 एक्सरसाइज मुझे ना एक पहले ही आती थी। जैसे कहते हैं खुदादाद एक चीज़ इंसान को आना, तो उसकी 2 एक एक्सरसाइज मुझे आती थी। फिर वो देख के शौक़ हुआ तो फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया। जब मैंने स्टार्ट लिया तो हमारे पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, सिर्फ ग्राउंड थी, एक मैट्रेस तक नहीं था हमारे पास। लेकिन घास था या आप थे? मैं था बस। तो जुनून था, इतना शौक़ था जो हमने अपने उस्ताद से सीखना तो दूसरे पार्क में जाके उसको रिपीट करना, कि इतना जुनून की हद तक शौक़ था। तो फिर इसी आहिस्ता आहिस्ता शौक़ मज़ीद बढ़ता चला गया। चोटें भी लगी लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, बस उसको सीखते चले गए। तो करते करते 1999 में तो मैंने फ़र्स्ट जो थी नेशनल जिम्नास्टिक जूनियर चैम्पियनशिप खेली और उसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का बेस्ट जिम्नास्ट जूनियर में उस वक्त बना। तो फिर वहीं से मेरा जो आगाज़ था नेशनल लेवल पे जो था वहाँ से स्टार्ट हुआ। क्योंकि जिम्नास्टिक्स के 6 इवेंट्स होते हैं, उससे पहले मैं 2 इवेंट कर रहा था जो हम ग्राउंड्स वगैरह में करते हैं, उसे फ्लोर एक्सरसाइज कहते हैं। तो वो ही मैंने स्टार्ट किया था और एक साथ वॉल्टिंग टेबल है। तो इसके ना बेसिकली 6 इवेंट्स होते हैं जिम्नास्टिक के। उसमें फ्लोर एक्सरसाइजेज हैं, वॉल्टिंग टेबल है, स्टिल रिंग्स हैं, पैरेलल बार है, हॉरिजॉन्टल बार है, रिंग्स हैं। ये 6 इवेंट्स जो हैं इसके हैं। तो फिर 2000 में मैंने जो है फर्स्ट नेशनल जिम्नास्टिक चैम्पियनशिप जो पंजाब की तरफ से मैंने सिलेक्ट होकर खेली। तो उसमें मैं 2 सिल्वर मेडल जीते। तो जैसे ही मैंने वो विन किए तो उसके बाद मुझे जितने भी डिपार्टमेंट्स वगैरह आए थे उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि आप हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से खेलें। तो मुझे बेटर जो था वापडा लगा। तो फिर मैंने वापडा में आके जो बाकी इवेंट्स थे वहाँ पर आके बनाए। क्या एज थी आपकी जब आपने स्टार्ट लिया? मेरी एज उस वक्त थी 12 साल एज थी उस वक्त। अब आपकी एज क्या है? अब मेरी एज अल्हम्दुलिल्लाह 41 ईयर है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब भी पाकिस्तान का करंट चैम्पियन हूँ, बेस्ट जिम्नास्ट हूँ। अच्छा, तो शादीशुदा हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, एक बेटी है। माशाल्लाह। तो बच्चों को भी साइड पे लाए आप? हाँ जी, मैं अपने बड़े बेटे को लेकर आया हूँ जिम्नास्टिक्स में। कितनी एज है बेटे की? उसकी अब 14 साल है एज। अच्छा माशाल्लाह। अभी से 2 साल हो गए। कब से आपने ट्रेनिंग, यानी 12 साल की उम्र? हाँ जी, लेकिन मैं उसे थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करवाया था, बस छोड़ दिया, कर लिया।
तो बस आप प्रॉपर जो है ना उसको कितनी देर के अंदर जो बच्चा है वो जिम्नास्टिक मुकम्मल सीख जाता है? कोई भी गेम वो मुकम्मल नहीं होती है, वो एक समंदर होता है। कम से कम जो जिम्नास्टिक्स में जो है ना सबसे पहले जो होती है ना बच्चे को जो हमने बेसिक प्रिपेयर करना होता है, उसमें उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, पावर ट्रेनिंग होती है, इवेंट ट्रेनिंग होती है। तो यानी ये तकरीबन इस प्रोसीजर में कम से कम 2 से 3 साल लग जाते हैं। फिर उसके बाद जब बच्चा फिज़िकली हर लिहाज से फिट हो जाता है, फिर वो बहुत अर्ली जो होता है ना जिम्नास्टिक्स की एक्सरसाइज सीखता चला जाता है। आजकल बच्चों को शौक होता है कि क्या उसको बैक समरसॉट आप जी, जी, कहते हैं या बैक फ्लिप, बैक समरसॉट हो गया, फ्रंट फ्लिप हो गई, बैक फ्लिप हो गई। ये फ्लिपें वगैरह लगाना, ये कितनी देर में बंदा सीख जाता है? ये डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर के बच्चे में कितना शौक है, कितना टैलेंट है। बाज़ बच्चे होते हैं जो 1 वीक के अंदर अंदर कंप्लीट कर जाते हैं। बाज़ बच्चे वही एक्सरसाइज जो होती है महीना भी लग जाता है, किसी को 2-2 3-3 महीने भी लग जाते हैं। वो अपने डिपेंड करता है अपने शौक के ऊपर कि एक कोच है उसने अच्छी से अच्छी टेक्निक्स बतानी है, सारा कुछ करना है। अब जो अप्लाई तो उसने ही करना है ना। वो अच्छा, जितने अच्छे आप कोचिंग भी करते हैं? मैं कोचिंग तो नहीं करता, फिलहाल अपना खेलता ही हूँ। अब कोचिंग अपने बेटे को कर लेता हूँ या कोई जूनियर जोन है थोड़ा बहुत कुछ बता क्योंकि देते हैं। अक्सर ये होता है कि जो अच्छा प्लेयर होता है वो अच्छा कोच नहीं होता। नहीं, ये बहुत बात आपकी 100% ठीक है कि अच्छा प्लेयर अच्छा कोच नहीं हो सकता, अच्छा कोच अच्छा प्लेयर नहीं हो सकता। ये बात नहीं है, कितने अच्छे प्लेयर हैं जो अच्छे कोच भी हो जाते हैं। बहुत ऐसी बात- कम, बहुत लेकिन कम मैं ऐसा अभी होता इस तरफ अभी आया नहीं हूँ क्योंकि मैं अभी खुद अभी खेल रहा हूँ। जब मैं खेलना छोड़ूंगा उसके बाद मेरा इरादा है कोचिंग में इंशाल्लाह वो इंटरनेशनल कोर्सेज वगैरह करने का, कोर्सेज करके इंशाल्लाह आगे आगे मज़ीद इसको जो है ना अपने गेम को मज़ीद ऊपर लेकर आना। अभी भी आप सीख रहे हैं इस चीज़ को? हाँ जी, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। क्या इसमें सीख रहे हैं? इसमें मुख्तलिफ डिफरेंट एक्सरसाइजेज आती रहती हैं, नए से नया आता रहता है, तो उसको सीखना पड़ता है, करना पड़ता है। अच्छा। कहते हैं ना इल्म एक समंदर है, उसकी गहराई चलती जाती है, ख़त्म नहीं होती। क्या मेजरमेंट है जब आप जंप कर रहे होते हैं, ढाई लगा रहे होते हैं, उसमें क्या हाइट को मापा जाता है या टाइमिंग होती है, क्या होता है इसमें? इसमें इस तरह इसकी जजिंग होती है कि उसमें हाइट भी देखी जाती है, उसकी रोटेशन भी देखी जाती है और उसकी जो बॉडी जो स्ट्रक्चर है उसको भी देखा जाता है। बाज़ एक्सरसाइजेज हैं जो टक है, टक में जो होता है बॉडी पूरी गोल हो जाती है, उसको ऐसे पकड़ना होता है, पूरा गोल है, ठीक है। उसमें आपके लेग्स हैं ये कितने खुलने हैं, कितने बंद होने हैं, आपका जो ये फीट है ये किस एंगल पे होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, अप होना चाहिए, डाउन होना चाहिए, ये चीज़ें। फिर यानी कुछ जब आप गिर रहे होते हैं ज़मीन पे आपका बैलेंस, जब हम अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करके लैंड की तरफ जा रहे होते हैं तो उसमें हमने प्रॉपर लैंडिंग देनी होती है, उसमें बैलेंस भी देखा जाता है। उसमें प्रॉपर बैलेंस देना पड़ता है। अगर आपका 1 इंच भी पैर हिल गया है ना अपने जगह से तो आपकी डिडक्शन हो जाएगी मार्क में। अच्छा। इसमें तो इसमें ये भी होता है कि आप फ़ज़ा के अंदर इतनी दफ़ा रोल करेंगे? जी बिल्कुल होता है। ये एक्सरसाइज होती हैं, उनके डिफरेंट नाम होते हैं। अब जैसे भी आप कह रहे थे कि बच्चों को बैक समरसॉट सीखने का शौक है, अब इसी तरह एक बैक समरसॉट है, इसी तरह डबल बैक समरसॉट भी हवा में 2 दफ़ा घूमना, फिर हवा में 3 दफ़ा भी घूमने है। लेकिन अभी वर्ल्ड में जो ज़्यादातर 2 दफ़ा ही होता है। तो पहले जो होता था कि कुछ थे प्लेयर जो 3 दफ़ा घूमे, लेकिन वो बहुत डेंजरस है। अच्छा। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर 100 प्लेयर खेलने हैं ना तो उनमें से 1 से 2 ही हैं अगर जो अटेम्प्ट करेंगे तो करेंगे, बस अदरवाइज नहीं। अच्छा, इसमें दुनिया में फर्स्ट पे कौन सा कंट्री है? फर्स्ट में डिफरेंट अप डाउन होता रहता है। ज़्यादातर ये जापान, चाइना, अमेरिका, रशिया, इनके आपस में ही होते हैं। ज़्यादातर जो टॉप पे होते हैं ना ये चाइनीज़ और जापानीज़, इनका ज़्यादा होता है। आने वाले कल में चाइनीज़ ज़्यादा आ रहे हैं मेरे ख्याल में। हाँ जी। जापानी तो मेरे ख्याल में अब इन चीज़ों से पीछे हट टीम वर्किंग में जो है ना ज़्यादातर जो है ना ये चाइना, जापान जो है ना ये ज़्यादा आगे होते हैं। फिर इसमें इंडिविजुअल भी होते हैं, फिर उसमें डिफरेंट कंट्री के प्लेयर्स आ जाते हैं, रशिया के भी आ जाते हैं, अमेरिका के भी आ जाते हैं, फिर यूके के भी आ जाते हैं। कुछ प्लेयर हैं जो अभी जब हम इस्लामिक गेम्स खेलने गए हैं टर्की में तो वहाँ जॉर्डन का एक प्लेयर था, वो सिर्फ ओनली 1 अप्रेटिस के लिए आया था फॉर्मूला और उस पर वो गोल्ड लेकर गया था। इसी तरह प्लेयर होते हैं जो टीम वर्क नहीं होते हैं सिर्फ। वैसे इजाद किस कंट्री की है जिम्नास्टिक? मैं ये बताया ना कि ये जापान और चाइना ये ज़्यादा आगे हैं। नहीं, ये कौमी खेल कहाँ का है, किस मुल्क का?
कौमी खेल तो किसी मुल्क का नहीं है ये मेरे ख्याल में। मिलजुल के सबने बनाया। हाँ जी, ऐसे ही है। आप किस किस जगह से मेडल जीत कर लाए हैं? मैं जो हूँ इंडिया से जीत के लाया हूँ। इधर हुई थी पाक इंडो गेम्स हुई थी जी। इंडिया में, पटियाला में। तो उधर मैंने 2 गोल्ड मेडल जीते थे। वॉल्टिंग टेबल हमारा एक इवेंट है और फ्लोर एक्सरसाइज, उस पर 2 मेडल जीते थे। और उसके अलावा सेंटर साउथ एशिया जिम्नास्टिक चैम्पियनशिप हुई थी, उसमें 7 मुल्क में पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें मैंने वॉल्टिंग टेबल पे ब्राउन मेडल जीता था। और टर्की में हुई थी इस्लामिक गेम्स, तो उसका मैं फ़ाइनल तक गया था। क्योंकि मेन वजह ये कि हमारे पास वो सहूलियात नहीं है कि जिस पे हम प्रैक्टिस करके तो हम आगे जाएं। अब हम जिस इवेंट पे प्रैक्टिस करते हैं वो 1970 में एशियन गेम्स होनी थी, तो उसका जो एक्सपायर इवेंट है उसके ऊपर हम ट्रेनिंग करते हैं। तो फिर किस तरह वो स्पोर्ट्स आगे जाएगी। आप क्या समझते हैं कि जो इसका स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल लेवल पे जी जी ट्रेनिंग का, जी। हम कहाँ पे हैं और बाकी कंट्री कहाँ पे हैं? क्या किस चीज़ का फुकदान है यहाँ पे? क्या कमी है यहाँ पे जो आपको यानी कि आपकी ट्रेनिंग में रुकावट है या? जी, सबसे बड़ा फुकदान तो पता क्या है, सबसे बड़ा कि हमारे पास नर्सरी नहीं है। कोई भी बच्चा जो है ना, जिस बच्चे को आप देख लेंगे ना, आप उनसे पूछें, इंटरव्यू लें उनसे, आप कौन सी, वो आपको एक ही जवाब देंगे, क्रिकेट। कि हम क्रिकेट में जाना चाहते हैं। अब आप सोचेंगे क्रिकेट में क्यों जाना चाहते हैं। देखिए, इंसान 3 चीज़ें चाहता है: इज़्ज़त, शोहरत, पैसा, और जो उसकी ज़िंदगी पूरी है। ये तीनों चीज़ें क्रिकेट के अंदर मौजूद हैं। पता है आपने, देखें एक क्रिकेटर है, उसके जो नया खिलाड़ी भी है तो उसकी लाखों में उनकी सैलरीज हैं जो पीएस भी दे रही है, बाकी जो जिस डिपार्टमेंट की तरफ से खेल रहे हैं वो अलग है। तो इसलिए बच्चे देखते हैं कि फेम किधर है, फेम क्रिकेट में है, बाकी में फेम नहीं है। बाकी गेम्स, कोई भी गेम्स है पाकिस्तान का, अब हमारा कौमी खेल हॉकी है, हॉकी को देख लें, उधर बच्चे नहीं जाना चाहते। क्या उधर फेम नहीं है? आज हॉकी में आप दे दें कि जी उनके छोटे छोटे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करें, उसमें बड़े बड़े प्राइज़ दें, उसमें गाड़ियाँ दें, बाइक्स दें, कैश अवार्ड दें, आप देखें हॉकी जो हमारा कौमी खेल है एकदम ऊपर आ जाएगा। बाकी गेम्स का भी यही है। क्या समझते हैं आप, वो क्यों नहीं ऊपर आ रहा है, ये क्यों नहीं ला रहे ऊपर, क्या वजह है? वजह ये है ना कि उसको सपोर्ट करनी चाहिए। जैसे कुछ कंपनीज़ होती हैं जो बाहर के ममालिक में मैंने देखा जाता है। अब इंडियन एक प्लेयर था, वो बाहर के मुल्क से मेडल लेकर आता है एशियन गेम्स वगैरह में। उसने हमसे सवाल किया कि आपके पास स्पॉन्सर हैं? मैं कहा भाई हमारे पास, कह रहे मेरे पास 2 करोड़ का स्पॉन्सर है, सिर्फ 2 करोड़ का उस बंदे को स्पॉन्सर है, बाकी जो स्पॉन्सर हैं, बाकी जो उनको चीज़ें वो अलग हैं। जब एक बच्चे के जेब में इतने पैसे होंगे तो बच्चा इधर उधर क्यों जाएगा? वो अपने फोकस करेगा अपने गोल के ऊपर कि मैं वहाँ से जीत के आऊँगा, मुझे ये मिलेगा। आज दूसरी गेम में चले जाएँ, मैं आप बिलीव करें, मैं सेंटर साउथ एशिया में मेडल जीत कर आया हूँ, ब्राउन मेडल। तो मुझे क्या मिला पता है आपको? ओनली 2000 रुपीज़ ओनली। तो बताएं, मैं आगे एफर्ट करूँगा, मैं अपनी जान पे खेलूँगा? हमारी गेम बहुत ज़्यादा डेंजरस है, उस हिसाब से हमारे पास नहीं है, फिर भी हम अपनी जान को ख़तरे में डाल के इतने जो हैं ये गेम करते हैं। तो यही वजह है कि हमारी जो गेम है इस वजह से पीछे है। सबसे पहले तो हमारे पास नर्सरी नहीं है। नर्सरी इसी वजह से नहीं कि हमारे कोई स्पोर्ट्स में कोई मुस्तकबिल नहीं है। नर्सरी हमारी जो है किसी भी स्पोर्ट्स में नहीं है। जी जी। और हम बस वो पकड़ दकड़ के बंदे पूरे करते जी हैं जी। और वो टीम पूरी करके बाहर चले जाते हैं घूमने फिरने। जो हमारे ऊपर लेवल के लोग हैं जी जी। उनका काम ये है कि जो प्लेयर पकड़ो इधर उधर से, जिन्होंने अपने तौर पे अपनी काबिज से कोशिश से ट्रेनिंग की होती है, उनको पकड़ के ले जाते हैं और उनके सर पे अपनी जो है ना वो यशियाँ करते हैं। जी जी। और यही अलमिया है हमारा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप क्या समझते हैं कि जो डिपार्टमेंट है जी जी। ये भी नर्सरी तैयार नहीं कर रहे नीचे से? असल में देखिए, डिपार्टमेंट कोई भी है ना, उन्हें क्रीम चाहिए होती है, ठीक है। उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो नर्सरी तैयार करें, क्योंकि उन्होंने एक नहीं वो कई स्पोर्ट्स लेकर चल रही होती हैं। अगर वो इसी तरह नर्सरी पकड़ेंगे, जाहिर बात है स्पोर्ट्समैन जो होते हैं वो वैसे ही चुभ रहे होते हैं लोगों की आंखों में कि जी स्पोर्ट्समैन कहाँ से आ गए हैं। अब मैं वापडा में हूँ, ठीक है, अब हमारे जो हमें ऑफिस मिले में हैं, हम अपने ऑफिस में जाते हैं, वो लोग हमें इतना अच्छा नहीं समझते
वो ये समझते हैं कि हम मुफ्त की सैलरीज ले रहे हैं, हम बहुत काम कर रहे हैं, हम इतना वर्क कर रहे हैं। तो वो जब ये हमें अच्छा नहीं समझते तो ये अब हमें जो सैलरीज मिलती हैं वो इस पे एतराज़ होता है कि नहीं क्यों मिले, हालांकि हम अपनी जान पे खेल रहे हैं, हम मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, हम इतना कुछ कर रहे हैं। तो वो लोग तो बैठे ऑफिस वर्क कर रहे हैं ना, तो वो अपनी जगह, हम अपनी जगह, वो भी काम कर रहे हैं मुल्क के लिए, लेकिन हम भी कर रहे हैं मुल्क से बाहर नुमाइंदगी कर रहे हैं पाकिस्तान की। तो इस तरह जो है ना, जो जितने भी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो नर्सरी तैयार नहीं कर सकते। नर्सरी हमेशा कोई गवर्नमेंट प्लान हो जो फेडरेशंस को दें, उनको हाल मुहैया करें कि जी ये एक प्री प्लान हो कि जी ये जिमनास्टिक का कैंप लगाएं, 1 साल का, 2 साल का, कराटे का लगाएं, वुशु का लगाएं, बॉक्सिंग का लगाएं, स्विमिंग का लगाएं, जिसमें ये बाहर से कोच हायर करें, ठीक है, साथ अपने कोचेज़ लगाएं, ताकि वो उनके साथ जो लेटेस्ट जो उनकी टेक्निक्स हैं उनको फॉलो करें, ताकि जो हमारे पाकिस्तान कोचेज़ भी हैं ऊपर की तरफ जाएं और जो हमारे बच्चे भी हैं ऊपर की तरफ जाएं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। और यही मेन मसला है जिसकी वजह से हम आगे नहीं जा रहे। जी जी। अच्छा, आप बापटा में हैं तो कौन सा स्केल है आपका? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 18 स्केल है। अच्छा, माशाल्लाह। तो आगे क्या आपका ज़हन है, क्या करना चाहते हैं आप? मेरा तो ये अभी तो मैं अभी खेल रहा हूँ, अभी 1-2 साल और खेलने का इरादा है इंशाल्लाह, क्योंकि अभी तक मुझे जुनून है। मैं आपको सीधी सी बात बताऊँ, एज तो मेरी हो गई ज़्यादा, ज़्यादातर लोग 35-36 में छोड़ जाते हैं क्योंकि जिमनास्टिक बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं अभी चल रहा हूँ। मेरे यकीन माने, मैं जिस्म में कोई ऐसा हिस्सा नहीं जो इंजर्ड ना हुआ हो। मैं इंजरीज़ के बावजूद अपने आप को लेके चल रहा हूँ और अपने शौक़ के ऊपर, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी इसी वजह से अभी करंट चैम्पियन हूँ कि मुझे भी जुनून है और मैं दूसरों से बढ़ के सोचता हूँ कि मैंने एक पाकिस्तान के लिए कुछ नया करना है। और भी आपके डिपार्टमेंट में इस जिमनास्टिक के अंदर लड़के हैं, सब जूनियर्स हैं, सीनियर्स जो हैं इस वक्त जिमनास्टिक्स में जो सीनियर सबसे खिलाड़ी मैं ही हूँ। तो इसमें लेडीज़ भी हैं? इसमें गर्ल्स का भी है, गर्ल्स का भी इतना ज़्यादा जो है ना, ज़्यादा वो नहीं है, हैं टीमें थोड़ी ही हैं। नहीं, मगर पाकिस्तान लेवल पे हैं ऐसी लड़कियां जो जिमनास्टिक करती हैं? हाँ जी, हाँ जी, से बाहर पाकिस्तान जाती? बाहर तो अभी नहीं गई हैं, लेकिन अभी मुस्तकबिल में ये है कि वो इंशाल्लाह जाएंगी बाहर और प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह कर रही हैं। जब आप ये समझते हैं कि 2 साल आप खेलेंगे अभी, उसके बाद आपका क्या इरादा? उसके बाद मेरा इरादा है इंशाल्लाह मैं इंटरनेशनल जिमनास्टिक कोर्स वगैरह करके तो अपनी गेम को मज़ीद आगे की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। किस जगह पे काम आ सकती है जिमनास्टिक? दुनिया के हर बच्चे को उसको 2 से 3 साल जिमनास्टिक की बेसिक ट्रेनिंग ज़रूर करवानी चाहिए। इसका क्या फ़ायदा क्या है? उसका ये फ़ायदा है कि बच्चा फिज़िकली फ़िट हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है, ना डर हो जाता है। उससे आप चाहे स्विमिंग ले लें, चाहे बॉक्सिंग में, चाहे कराटे में, जिस गेम में भी आप लेके जाएंगे वो बच्चा दूसरे बच्चों से नुमाया कारकर्दगी ऊपर चला जाएगा, बहुत जल्दी जाएगा। क्योंकि जो बच्चे को एक फ़िज़िकली फ़िटनेस चाहिए, क्योंकि जिमनास्टिक की जो फ़िज़िकल फ़िटनेस होती है वो पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक होती है। उसमें बॉडी का एक एक पार्ट जो होता है वो वर्क करता है, एक एक बॉडी के एक एक हिस्से की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे बाज़ गेम में हैं, उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी कमर के लिए चाहिए तो फोकस सिर्फ कमर की फ्लेक्सिबिलिटी को ही करेंगे, बाकी फ्लेक्सिबिलिटी को लेग्स की नहीं फोकस करेंगे, शोल्डर को फोकस नहीं करेंगे। तो जिमनास्टिक में प्रॉपर पूरी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी होती है और उसकी जो कंडीशनिंग है वो इतनी अच्छी होती है कि वो इतना हार्ड वर्कर हो जाता है कि आप उसे किसी भी गेम में ले जाएं तो वो बच्चा जो है ना आपको एक वाज़ेह रिज़ल्ट देगा। जब आपने ये जिमनास्टिक स्टार्ट की तो वालिदैन ने साथ दिया इसमें? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साथ दिया। वालिदैन को हाँ शौक था? जी, बिल्कुल उन्होंने साथ दिया। मेरे वालिद साहब जहाँ मैं जाता था, कोई हमारे कंपटीशन होते थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह साथ जाते थे। शादी अपनी मर्ज़ी से की या वालिदैन की मर्ज़ी से? शादी बस समझ ले अपनी मर्ज़ी से ही, एक जगह पसंद है तो मैंने फिर कहा वालिदैन को कि आप, उन्होंने मेरे पे छोड़ दिया था कि जो आपको अगर कोई समझ में आता तो। नहीं, वो लड़की जिमनास्टिक करने वाली थी या? नहीं, मेरा जो मैं आपको बताऊं, मेरा जो लगाव है दीन के साथ है। मेरी ख्वाहिश थी कि आलम दीन मुझे लड़की मिले। अच्छा, इसमें डाइट का क्या होता है आपका? अच्छे प्लेयर के लिए जो है ना अच्छी डाइट का होना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत अच्छे दुनिया ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं आप? इसमें जो है ना ज़्यादातर हम इसमें मीट यूज़ करते हैं, दालें भी यूज़ करते हैं, वेजिटेबल, फ्रूट्स, सब चीज़ों को यूज़ करते हैं। डाइट प्लान आपका बना होता है? हाँ जी, बिल्कुल डाइट प्लान बनाते हैं। जब आप
किसी कंपटीशन के लिए जाते हैं, जी जी। एक्सरसाइज से कितनी देर पहले आप कुछ खाते हैं? हमें जो है ना, जैसे अपनी गेम से कम 2.5 से 3 घंटे पहले खाना खाना होता है, ताकि ड्यूरिंग जब हम अपना कंपटीशन खेल रहे हैं या ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हमारा जो मैदा है वो हमें ये फील ना हो रहा हो कि हमें भूख है, ये फील ना हो रहा हो कि अभी भरा हुआ है। वॉमिटिंग वगैरह का हाँ खतरा जी, होता है इसमें। क्योंकि फिर वो परेशान करता है, वो बात बात पे डकार आना, और फिर वो क्योंकि ज़ाहिर बात है हमने घूमना है, वर्किंग करनी है। जी, ये बताएं कि आप क्या समझते हैं इसको, गेम को फैलाने के लिए आप हुकूमत बाला से क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को और हुकूमत को? हुकूमत को क्या करना चाहिए और यूथ को क्या करना चाहिए? मैं तो यही हुकूमत से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि काइंडली आप स्पोर्ट्स को प्रमोट करें, क्योंकि देख लें, इर्द गिर्द देख लें कि इस वक्त जो माहौल कैसा जा रहा है, और नशे जैसी लानत में जो हमारी जो जनरेशन है वो कितनी इन्वॉल्व होती चली जा रही है। नशा इतना आम हो रहा है, और फजूल वक्त और जो मोबाइल है वो इतना ज़्यादा बच्चे यूज़ करने लग गए हैं, और घंटों घंटों अपना वक्त जो है ज़ाया कर देते हैं इस फ़ोन के अंदर। हुकूमत को ये चाहिए अगर हमारे लिए बेहतर करे, स्पोर्ट जगह जगह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाएं जिसमें डिफरेंट गेम्स होनी चाहिए। अब जिम्नास्टिक का जो है ना, मैं अपनी गेम का बात करूँ तो सिर्फ ओनली जिम्नास्टिक का जो जिम्नेज़ियम अभी तक पूरे पाकिस्तान में नहीं है जिसमें ओनली ऑन जिम्नास्टिक होती हो। इसी तरह डिफरेंट गेम्स हैं, उनसे भी पूछेंगे, यही मसले मसाइल हैं कि उनके पास अपना जो है ना कोई जिम्नेज़ियम नहीं है, किसी के पास ग्राउंड नहीं है। यानी कि आप चाह रहे हैं प्रॉपर प्लेटफॉर्म जो है ना, जी, इसके जी। लिए होना चाहिए जहाँ पे होना आप चाहिए। बच्चे तैयार कर सकें जी, जी। और पाकिस्तान की वो नुमाइंदगी करें। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया, और हमारी भी कोशिश ये है कि जो हमारे पाकिस्तान के हीरोज़ हैं हम उनको प्रमोट करें, उनकी आवाज़ जो है नाजरीन तक पहुँचाएँ, पाकिस्तान की कौम के हर फर्द के पास पहुँचे और नौजवान इनको कॉपी करें। इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी आपको वक्तन फ़वक्तन आपको बुलाते रहें ताकि आपकी आवाज़ नौजवानों तक पहुँचती रहे। हर नौजवान शौक़ रखता है कि जिम्नास्टिक करे, और ये अच्छी चीज़ है, हर इंसान को करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। चलिए, थैंक यू जी।